मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अनूठा मामला देखने को मिला, जहां 85 किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाकर एक मजदूर पिता अपने बेटे को परीक्षा दिलाने धार स्थित परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचा। इस पिता के जज्बे की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में रुक जाना नहीं अभियान के तहत 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल हुए छात्रों को एक और मौका दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को गणित का पेपर था। दरअसल जिले के मनावर तहसील के शोभाराम बेटे आशीष को 10वीं की 3 विषय की परीक्षा दिलवाने धार पहुंचे। परीक्षा केंद्र उनके घर से 85 किलोमीटर दूर धार में है। कोरोना महामारी के चलते बसें बंद होने की वजह से शोभाराम अपने बेटे को लेकर 17 तारीख को 12 बजे साइकिल से ही निकल पड़े। पिता पुत्र ने रात मांडव में गुजारी और सुबह सुबह मांडव से रवाना हुए। धार में ठहरने की व्यवस्था न होने से 3 दिन का खाने का सामान भी अपने साथ रख लिया। वे रात में 4 बजे मांडू से निकले और मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने से मात्र 15 मिनट पहले 7:45 पर परीक्षा केंद्र पहुंचे। बुधवार को सामाजिक विज्ञान का पर्चा दिया। तब तक दोनों पिता और पुत्र परीक्षा पूरी होने तक यहीं रुके हैं। 10वीं कक्षा सामाजिक और विज्ञान और गणित, क्योंकि बस नहीं चल रही इसलिए साइकिल से। रिश्तेदार है मगर कुछ नहीं किया। 1 बजे के आसपास परसों 17 तारीख खाने के लिए साथ में था। एक पिता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। निश्चित रूप से जो पूरक परीक्षा केंद्र है वो चूँकि कम बच्चे होते हैं तो जिला मुख्यालय पे बनाया गया है और ये ध्यान में कल पेपर के माध्यम से बात आई थी और मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से इसका परीक्षण भी कराया। अगर उसने किसी लेवल पे स्थानीय स्तर पे किसी को कोई सूचना उनके द्वारा दी नहीं गई थी, नहीं तो सभी लोग मदद करते हैं। कई शिक्षक हैं जो मोटरसाइकिल से अपने साधनों से भी आते हैं तो उस बच्चे को भी साथ में ले आ सकते थे। शासन से कई स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत उसको बच्चे को अगर पढ़ाई में मदद की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से की जाएगी और शासन लगभग हर लेवल पे पुस्तकें उपलब्ध कराना, साइकिल उपलब्ध कराना, मेधावी बच्चों के लिए सभी स्कीम गवर्नमेंट की बनी हुई हैं जिसमें उसकी शुरू की पढ़ाई से लेकर आखिरी तक में। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने ऐसी स्कीम्स बना रखी है कि कोई भी मेधावी बच्चा गरीबी के नाते पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकता। तो सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से बच्चे में पढ़ने की ललक है तो उसके आगे शासन के नियमों के तहत मदद की जाएगी। विद्यार्थी आशीष के पिता ने बताया कि मैं मजदूर हूं, लेकिन बेटे को ये दिन नहीं देखने दूंगा। मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन बेटे को अफसर बनाने का सपना देखा है और इसे हर कीमत पर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, हेल्प पूरी है। चूँकि परीक्षा जो है वो जिला स्तर पर ही होना है तो जिला स्तर पर होने के लिए हमने जो खबर बच्चे को करना थी की। लेकिन अगर बच्चे को कोई समस्या थी तो वो हमारे किसी शिक्षक से संपर्क कर सकता था, हमारे बीओ से संपर्क कर सकता था, मुझे फ़ोन कर सकता था, हम उसकी बराबर मदद करते थे। लेकिन चूंकि बच्चे ने किसी को बोला नहीं, पिता ने किसी को बोला नहीं, तो और हमारी जानकारी में नहीं है कि बच्चे ने फॉर्म कहाँ से भरा, कैसे भरा। अगर वो हमसे किसी सहायता की अपेक्षा रखता हम जरूर पूरी करते। वहीं धार कलेक्टर आलोक सिंह ने कहा कि शासन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं से उक्त बच्चों को लाभान्वित करवाया जाएगा। ये 10वीं कक्षा में रुक जाना में फार्म भर रहा है और परीक्षा देने के लिए लॉकडाउन में सुविधा नहीं है आने जाने के लिए, तो परेशान हो रहे। गाड़ी नहीं अपने पास तो फिर साइकिल से परेशानी होगा। पैसे नहीं है तो फिर क्या करो, रात रुक रहे हैं। साइकिल से आना सर ये परसों के रोज मतलब 17 तारीख से निकला हुआ यहाँ, तो फिर दूसरे रोज पहुँचे 8 बजे का में, पौने 8 बजे का। परेशानी किसी को क्या बताया कि रास्ते में मिला था मांडव के आसपास, उसने बताया कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा साहब परीक्षा देने जा रहा हूँ जी, मजदूरी करता हूँ, मैं भी बारी पढ़ा लेगा, बाकी कोई आज तक नौकरी देने का कोई ये नहीं है। बहुत फार्म भरे मैंने, कम से कम 45 साल की उम्र हो गया अभी भरते, बाकी कोई शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके पैसे उसके नौकरी, गरीब लोग कोई ध्यान नहीं देता। कुल मिलाकर शोभाराम जैसे गरीब एवं मेहनतकश पिता का ये जज्बा दिखाता है कि समाज के आखिरी छोर पर हाशिए पर रह रहा व्यक्ति भी शिक्षा के प्रति कितना जागरूक और सजग है। वहीं किसी सरकार की इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है, जिसमें किसी बच्चे को 10वीं की परीक्षा देने के लिए 85 किलोमीटर दूर, वो भी पैदल जाना पड़े। उम्मीद है कि सरकार का ध्यान शहरों के अलावा प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में
शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की तरफ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।